महाराष्ट्र में जहां आज वोटिंग का दिन है, वहीं कुछ घंटे पहले एक पूर्व आईपीएस के आरोपों से राजनीति में भूचाल आ गया है। पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने एनसीपी शरद पवार गुट की नेता और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले से बिटकॉइन की हेराफेरी की थी और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव में किया गया। पाटिल का कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने इस मामले में पुणे के तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता और साइबर अपराध जांच को संभालने वाले तत्कालीन पुलिस उपायुक्त भाग्यश्री नौटके को भी घेरा। आरोप लगाया कि ये दोनों ऑफिसर बिटकॉइन की हेराफेरी में शामिल थे। इन आरोपों के बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से इन आरोपों पर जवाब मांगा। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash pause. अमिताभ भाई से का किया हुआ कल बोला था ना कि जो नारा था कि हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स है, वो सारे ऑडियो है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए तैयार हूं। तो उन्हें मुझे कभी भी बुलाए, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। नाम रविंद्रनाथ पाटिल, पूर्व आईपीएस 2004 बैच, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, 2022 में क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार। पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल के आरोपों से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। मामला इतना बड़ा है कि बीजेपी को रात में मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वहीं सुप्रिया सुले ने रात 10 बजे आरोपों का खंडन किया। पूर्व आईपीएस ने जो दावा किया, वही आरोप बीजेपी ने लगाए। आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन मनी का इस्तेमाल हो रहा है। रविंद्र ने दावा किया कि इसमें बारामती सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हैं। रविंद्रनाथ के मुताबिक बिटकॉइन डीलर ने ही उन्हें बताया कि वो पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं और उनके पास कई 100 करोड़ और हैं। नकदी का इस्तेमाल अब विधानसभा चुनाव में भी किया जा रहा है। इन आरोपों का आधार बताने के लिए कई वॉइस नोट्स भी मीडिया में जारी किए गए हैं, जिनमें से एक सुप्रिया सुले का होने का दावा किया जा रहा है। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash pause. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. आरोप महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर भी हैं। ये वॉइस नोट भी सुनिए। अमिताभ भाई से का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे मजा मस्ती मत करो। ऐसा दावा करने वाले वही रविंद्रनाथ पाटिल हैं, जिनको 2022 में पुणे पुलिस ने करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। ये गौरव मेहता कह रहा है और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुले का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। जब मैंने उसको बोला भैया मेरे को और बस फंसाओ, मैं ऑलरेडी एक बार अंदर जा चुका हूं, तो उसने उसके बाद मुझे कुछ ऑडियो कॉल भेजे। वो वॉइस नोट्स है, व्हाट्सएप पे आई हुई, जो गौरव मेहता को आई हुई थी। तो उसमें सुप्रिया सुले के 3 ऑडियो मैसेजेस है, जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। में उसने और एक कॉल भेजा, जो वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता ने उसको भेजी थी बताने के लिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और
नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ। उसके बाद मुझे 3 या 4 कॉल उसने अमिताभ गुप्ता के साथ भी भेजे हुए हैं, जिसमें अमिताभ गुप्ता उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे इमीडिएटली 50 करोड़ चाहिए, मुझे और 100 चाहिए, ये पैसा दुबई से जाके तुम किसी को देना है, मुझे इमीडिएटली कैश दे दो, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ये मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स है, वो सारे ऑडियो है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए तैयार हूं। तो उन्हें मुझे कभी भी बुलाए, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। सुप्रिया सुले बारामती से सांसद हैं, जबकि नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद बीजेपी ने सुप्रिया सुले के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरा है। कि जो नारा था कि हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। एक और बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समुंदर पार से हो रहा हो। जिस प्रकार के तथ्य मीडिया में आए हैं, न्यूज एजेंसीज के द्वारा जिस प्रकार कुछ लोगों का इंटरव्यू, जिसमें कि पूर्व अधिकारी भी हैं, जिस प्रकार की बातें बताई गई हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। नंबर 1, आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और है तो वो लीगल है या इलीगल है। नंबर 2, कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं।